नमस्कार, मैं हूं आदित्य शेखर और आप देख रहे हैं द न्यूज़ टाइम। आज हम मौजूद हैं तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। यहां पर अगर आप घूमने का प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए एक बेहतर जगह और भी हो सकती है, जिसका नाम है ढोलारीधानी। आप जैसे ही इसके मुख्य द्वार पर आएंगे तो पहले आपको तिलक लगाया जाएगा और राजस्थानी तरीके से आपका अभिवादन किया जाएगा। आप जैसे ही अंदर की तरफ बढ़ेंगे तो आपको अपने दाहिने तरफ में एक मंदिर दिखाई पड़ेगा, जहां पुजारी जी आपका इंतजार कर रहे होंगे। आप वहां पूजा करिए, ईश्वर से अपने मंगलमय जीवन की कामना के लिए प्रार्थना करिए और फिर आगे की ओर बढ़ जाइए। जब आप थोड़ी दूर आगे चलेंगे तो आपको अपने बाएं तरफ एक छोटा सा बेहद ही खूबसूरत स्टॉल दिखाई पड़ेगा, जहां राजस्थानी परिधान में एक व्यक्ति मौजूद होगा जो आपका स्वागत करेंगे और उसके बाद आपको वो जलजीरा पिलाएंगे। जब आप जलजीरा पीकर आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो आपको अपनी बाईं तरफ एक छोटा सा सभागार दिखाई पड़ेगा। जब आप अंदर की ओर प्रवेश करेंगे तो राजस्थानी लोकगीत के साथ नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका आप आनंद उठा सकते हैं। जब आपका मन भर जाए तो आप बाहर की ओर निकलिए तो ठीक बच्चों के खेलने के लिए कई तरह के झूले लगाए गए हैं, जहां पर आपको बच्चे मस्ती करते दिखाई पड़ेंगे। अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे तो बच्चों के लिए भी खेलने के बेहतर इंतज़ाम मौजूद हैं। अभी तो खैर लॉकडाउन के बाद ये बहुत दिनों बाद खुला है, उस तरह की चहल पहल तो नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ घूमने के लिए आते हैं तो आपके लिए यह एक बेहतर जगह साबित होगा। क्योंकि यहाँ बच्चों के साथ साथ आप अपने परिवार के साथ यहाँ के एक तरह से राजस्थानी जो कल्चर है उससे तो रूबरू होंगे ही। खासकर यहाँ पर बच्चों को काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसी तरह से यहाँ इस जगह को तैयार किया गया है। जब आप थोड़ी दूर चलेंगे तो आपको पपेट शो दिखाया जाएगा। यह बहुत ही बच्चों के लिए रोचक है। बच्चे बड़े ही ध्यान से इस शो का आनंद लेते हैं। और बच्चे तो छोड़िए जनाब, बड़े भी इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक देखते हैं और इसका आनंद लेते हैं। दरअसल राजस्थान में कठपुतली नृत्य का एक प्राचीन इतिहास रहा है और आपको इसे देखते हुए 10 से 15 मिनट कब बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इतना ही दिलचस्प हो जाता है ये नज़ारा। आप भी थोड़ा इसका लुत्फ उठाइए।
अगर आप यहाँ पर हैदराबाद आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए यह बेहतर जगह हो सकती है। फिलहाल हम आपको और भी चीज़ दिखाएंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए। कुछ परिवार के लोग यहाँ मौजूद हैं, वैसे ज़्यादा लोग तो नहीं हैं, लेकिन बच्चे किस तरह से इस जगह को एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ के माहौल में कितना खुश नज़र आ रहे हैं आप देख पा रहे होंगे। ये दो बच्ची किस तरह से डांस कर रही है, कोई उधर भाग रही है और यहाँ पर इन दोनों की माताजी मुझे दिखाई पड़ रही हैं। ये देखिए एक बच्ची यहाँ पे मौजूद है। क्या आपको यहाँ पे मज़ा आ रहा है घूमने में? हाँ। आपका क्या नाम है? मिस अनिका। ओके मिस अनिका। हाँ। तो यहाँ पे घूमने में बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ। किनके साथ आप घूमने आई हैं? आदित्य अंकल के साथ। अच्छा। और मिस्टर ओमकार के साथ। ओके। और मिसेस शुभांगी के साथ। ये मिसेज शुभांगी कौन है भाई? वो वीडियो बना लिया हुआ। ओके वो आपकी मम्मा हैं। अच्छा ठीक और है। मिली फ्लैंडा वो भी यही है। ओहो। और यहाँ पर ऊंट की सवारी की थी? हाँ। बहुत मजा आया था क्या? हाँ। ओके। तो आपने सुना, इस बच्ची से भी मैंने आपकी बात कराई, कितना खुश है यहाँ आकर। अगर आप यहाँ घूमने का प्लानिंग कर रहे हैं तो ये जगह आपके लिए बेहतर है। तो चलिए अब आपको ऊंट की सवारी कराते हैं। जो आप मेरे पीछे ऊंट देख रहे हैं, ये आपकी सेवा के लिए है। इस पर आप बैठकर खूब सारी तस्वीरें खिंचा सकते हैं, वीडियो बनवा सकते हैं और इस पर घूमने का मजा ले सकते हैं। तो फिर देर किस बात की? अगर आप पहली बार भी ऊंट की सवारी कर रहे हैं तो भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं भी पहली बार इसकी सवारी कर रहा हूँ। शुरू में तो मुझे डर लग रहा था, लेकिन इतने प्रशिक्षित ये लोग हैं कि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये लोग बकायदा आपको सारी चीजें बताएंगे और उसके बाद राउंड लगवाएंगे। अगर आप ज्यादा रोमांचित हो रहे हैं तो आप इनसे रिक्वेस्ट करके और फेरे लगवा सकते हैं, ये मना नहीं करेंगे। और आप सच मानिए कि आप जितना खुश हो रहे होंगे, आपके साथ आपके बच्चे उससे कहीं ज्यादा खुश हो रहे होंगे। और ये मेरा सिर्फ व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि कई लोग पहली बार ही इसकी सवारी कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा भी घबराए हुए नहीं हैं और इस ऊंट की सवारी का वो भरपूर आनंद ले रहे हैं। जब घूमते हुए आपको भूख की अनुभूति हो तो बस आप यहाँ आइए और उसका आनंद लीजिए। आप जो इस तरफ देख रहे हैं मेरे बाईं तरफ, यहाँ पर खाने की व्यवस्था है, जो कि पूरी राजस्थानी तौर तरीके पर आपको खाना परोसा जाएगा। आप जितना खाना खा सकते हैं भरपेट यहाँ खाना खाइए और उसका आनंद लीजिए। आप जैसे देख पा रहे होंगे, ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये खाना के लिए बाकायदा सजाया गया है, जहाँ पर आप भोजन कर सकते हैं। और वैसे इसका टाइमिंग है, इसका खाने का जो समय है दिन के 12:30 बजे से लेकर शाम के 3:30 बजे तक दोपहर का खाना आप खा सकते हैं। जब आप घूमते घूमते पूरी तरह से आपको यह एहसास हो कि भूख लग चुकी है आपको, तो यहाँ आइए और भोजन का आनंद लीजिए। और अगर आप शाम में यहाँ पहुँचे हैं तो आप शाम के 7 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक खाना खा सकते हैं। यहाँ खाने की व्यवस्था है। नहीं, तबीयत पानी सही है? हाँ। इधर कोविड में घर गए? नहीं, अभी तो घर नहीं गए। लग जाने की और मजा आएगा खाली। कोविड में इधर ही पूरा परिवार इधर है। अच्छा, यहाँ खाने में क्या मतलब किस तरह की व्यवस्था है? यहाँ तो राजस्थानी खाना है। राजस्थानी, ओके। और मतलब खाना पे राजस्थानी फ्लेवर है या कहीं और? राजस्थानी फ्लेवर ही। वैसे होता क्या है मेन्यू में? वैसे रोज चेंज होता है क्या? तो दो सब्जी चेंज नहीं होता, गट्टे की सब्जी तो परमानेंट है। 2 सब्जी चेंज होता रोज। और कौन सा रहता है परमानेंट? गट्टा की सब्जी। गट्टे की, ओके ओके ओके।
चना का बेसन परमानेंट है, दाल बाटी परमानेंट है, दाल बाटी भी रहेगा, ओके। वो परमानेंट। मतलब प्रॉपर आप खाना यहाँ पे खाइए जो पेट भर के, हाँ, जितना खाना उतना। जितना खाना है उतना जो खाइए, पसंद है वो। ओके। आपका नाम क्या हुआ सर? अरुण शर्मा। अरुण शर्मा, ओके। अच्छा, यहाँ पे बैठने की कितने लोगों की कैपेसिटी है? 65 65 लोग एक साथ बैठ सकते एक हैं, साथ। ओके। इसमें 300 तक खिला सकता हूँ। अच्छा अच्छा, 300 पर डे। अगर इससे ज़्यादा होगा तो ऊपर चार्ज। अच्छा, ऊपर भी व्यवस्था है। ऊपर बफे सिस्टम। ये आपका किचन है। यहाँ पे देखिए मेन्यू में ये आपको फूड दिख रहा होगा, ये सारे चीज़ आप खा सकते हैं। गट्टे की सब्जी है, नहीं गट्टे की सब्जी है। और ये किस चीज़ की है? गोभी का है। बंद गोभी का है। गोभी है। और ये पनीर है। पनीर है, ये दाल है, ओके। ये राजस्थानी टेस्ट में मिलेगा। ये बटर है, मक्खन है जिसको कह रहे हैं, अचार है, अचार है, और ये पापड़ भी है, और ये राजस्थानी पापड़ है, हाँ सर। ओके ओके। और ये पूरा हॉल आप देख पा रहे होंगे, यहाँ एक साथ 300 लोग खाना खा सकते हैं, जैसा ये बता रहे हैं। अभी वैसे थाली सज रही है, थाली तैयार हो रही है, देख रहे हैं ये थाली में। और ये है कि लिमिट नहीं है, आप जितना खा सकते हैं। ये बाजरे की रोटी है। कौन सी रोटी? ये बाजरे की रोटी है, ये मक्की की रोटी है, ये अच्छा। गट्टे की सब्जी, पनीर। ओके ओके। बटर आपका लगेगा नहीं तो रोटी वो लगाइए। ओके, जैसा ही बता रही है शुभांगी कि बटर नहीं लगेगा रोटी में, तो इसलिए मैं पहले खा लेता हूँ, फिर आपको आगे की स्टोरी बताता हूँ। तो आपने देखा कितना मज़ेदार जगह है। अगर यहाँ आप आते हैं तो इसका तकरीबन आपको 650 रुपया चुकाना पड़ता है, और इस 600 रुपये में आपको यहाँ घूमने फिरने के लिए तो मिलता ही है, साथ में भरपेट भोजन का भी आपके लिए व्यवस्था है, जो कि आपको राजस्थानी भोजन परोसा जाता है, जो काफ़ी ही स्वादिष्ट होता है, और उसका आप एक बार यहाँ आकर ही मज़ा ले सकते हैं। जब आप खाना खा के बाहर आएंगे तो आपके मनोरंजन के लिए राजस्थान के लोकगीत के साथ नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे देखकर आप अभिभूत हो जाएंगे। तो फिलहाल मेरे साथ आप भी इसका आनंद लीजिए। तो अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हमारे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।